सेबी वो संस्था है जो हिंदुस्तान के निवेशकों के निवेश को सुरक्षित करती है किसी भी प्रकार के घोटाले से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री एक वक्त में पेटीएम के पोस्टर बॉय होते थे। मतलब पेटीएम का शेयर उठा तो इसलिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मैं बताता हूं, रुकिए। अगर इतनी ताकत थी सरकार में तो पेटीएम का शेयर उठा देती हो। तो थोड़ा धैर्य रखिए। तो धैर्य तो आपको रखने की जरूरत है। गौतम अडानी का नाम भी बताने के लिए हम बैठे हैं। बताइए ना भाई। अरे अजब मानव बात कर रहे हैं। गौतम अडानी का नाम मैं गौतम अडानी की जीवनी बताने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। तो किस लिए गौतम अडानी की जीवनी पर कार्यक्रम चल रहा है क्या? कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं बैठकर। समीर चौगांवकर ये बताइए। अरे सुनिए, 140 करोड़ हिंदुस्तान। अरे सुनिए, तो शेयर बाजार में दोबारा है ना हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग का पैसा, हिंडनबर्ग के नाम पर राहुल गांधी जो पैसा डुबाया वो कौन? हेलो गाइस, तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल स्कैन 360 पे। और आप लोग के सामने एक बहुत ही मज़ेदार डिबेट शो के साथ आया हूँ, जिसमें डीडी न्यूज़ के जो एंकर हैं प्रखर श्रीवास्तव जी, उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता शुभ्रांश राय को बहुत ही अच्छी तरह से क्लास लगाए हैं। और वाकई में ये डिबेट आप लोग को भी बहुत मज़ा आने वाला है देखने में। तो चलिए देखना आप प्रारंभ करते हैं। और आप लोग को ये डिबेट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत गंभीर आरोप जो लगातार पिछले 24 घंटे से बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, और वो ये है कि कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाना चाहती है। आखिर क्यों? ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के यहाँ, ये कांग्रेस का डीएनए है। अगर आपको याद हो, इस प्रकार की टूल किट सन 1990 में भी इस्तेमाल की थी। सेन किट्स, अगर आपको याद हो, वीपी सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे। एक कहीं पर किसी विदेशी जगह सेन किट्स में कहीं एक बैंक का खाता दिखा दिया खुला हुआ, उसके बाद सरकार को डिस्टेबलाइज करने को। जब ये लोग चुनाव नहीं जीत पाते वोट और मत से, जब लोग इनको मतदान से नहीं जिताते, तो इस प्रकार से ये पिछले दरवाजे की राजनीति करते हैं और इस प्रकार का खिलवाड़ करते हैं। और इसमें ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ करना होता है, जब विदेश से किसी पत्रकार को, किसी पत्रिका को, किसी रिसर्च एजेंसी को या किसी और विशेषज्ञ को इनको बुलवाना होता है, तो ऑब्वियसली इनके तार वहाँ जुड़े हैं, तभी वो इस प्रकार की बात करते हैं। परंतु इस सारे में मैं 2-3 नाम ले रहा हूँ और बड़े स्पष्टता से नाम ले रहा हूँ। एक सज्जन है नेथन एंडरसन, जो कि हिंडनबर्ग के चीफ हैं। उनके 2 सहयोगी हैं मार्क किंगडन और एनएलए चेंग। ये उनकी पत्नी का नाम, मतलब मार्क किंगडन की पत्नी का नाम एनएलए चेंग है। मैं तो बड़ा सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ, और हो सके मेरे कांग्रेस के मित्र बता दे कि जो 2 नाम लिए मैंने, मार्क किंगडन और एनएलए चेंग, से कभी राहुल गांधी मिले या नहीं मिले? ये 3 लोगों ने मिलकर शॉर्ट सेलिंग के लिए ये सारा जो प्रपंच रचा हुआ है, 3 लोगों का रचा हुआ है। और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का जो पूरा प्रोसेस है, वो सब जो अगर बेनिफिट कमाया जा रहा है, पिछली बार 334 करोड़ का मुनाफा इन लोगों ने कमाया। इस बार क्योंकि भारत की जनता, भारत के निवेशक, यहाँ की स्टॉक मार्केट खूब सचेत थी, इसलिए इनको मौका ज़्यादा मिला नहीं। परंतु कोशिश इनकी फिर भी यही रहती है कि हम किस प्रकार से शॉर्ट सेलिंग कर हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, यहाँ की इकॉनमी में कुछ हड़कंप मचाएं, ताकि हम अपना पैसा, ये स्टॉक मार्केट के जो लोग आपके समझते होंगे, नहीं तो सिर्फ मोटी बात है कि अगर मैं कहूँ कि ये फलाना स्टॉक का मैं शॉर्ट सेल कर, मतलब अगर आज 100 रुपये का स्टॉक है, उन्होंने 90 रुपये में इसको वापस खरीद रहा हूँ, तो वो शॉर्ट सेलिंग का मामला है। उसमें पैसे कमाते हैं, 10 रुपये सीधा कमाया जाता है उसके अंदर। इस प्रकार 10%, मतलब मैं 10 रुपये का 10% सीधा कमाया जाता है। और इस प्रकार का मामला ये हिंडनबर्ग कहता है, और उसके जो उन्होंने इस बार अपना प्रस्ताव रखा, उसमें नीचे लिखा, डिस्क्लेमर में लिखा कि हम शॉर्ट सेलर्स हैं। ये उन्होंने अपने चेतावनी में लिखा हम शॉर्ट सेलर्स हैं। ठीक है, सुब्रांश जी से आपने जो आरोप लगा, सुब्रांश जी से उसका जवाब देता हूं। सुब्रांश जी जो आरोप लगा रहे हैं आरपी सिंह, सीधे कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट दे रहा है वो तो गलत है ही। इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे भी राहुल गांधी का दिमाग है, वो मिलते जुलते रहते, सब आपस में मिले जुले। देखिए प्रखर, ऐसा है कि 3-4 बड़ी बातें हैं। सवाल यह है कि किसी एजेंसी ने, चाहे हिंदुस्तान की हो या हिंदुस्तान के बाहर की हो, उसने आरोप लगाया एक सरकारी संस्था में बैठे व्यक्ति और एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर। अब सवाल यह है कि जब उसने आरोप लगाया सेबी चेयरमैन माधवी बुच और अडानी के संबंधों के ऊपर, तो उसका बचाव करने भारतीय जनता पार्टी कहां से आ जाती है? क्या सच में चोर की दाढ़ी में तिनका है? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इससे भी बड़े 3-4 गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि आपने कहा एक बड़ा सारा शॉर्ट सेलिंग और कॉल पुट की चर्चा ये कर रहे थे, 10% का प्रॉफिट बता रहे थे। सेबी वो संस्था है जो हिंदुस्तान के निवेशकों के निवेश को सुरक्षित करती है किसी भी प्रकार के घोटाले से। अच्छा, इसका एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। सहारा का इन्वेस्टमेंट था, सब लोगों ने सहारा की स्कीम में पैसा लगा। इस देश में 40 लाख इन्वेस्टर ने सहारा को पैसा दिया था। 5 साल में डबल होता था और 7-8 साल में 3 गुना होता था। पिछले 5-6 सालों से उनका 25,000 करोड़ रुपया सहारा का सेबी के पास जमा है। उन निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले सबके फार्म भरवाए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब नियति साफ हो किसी चेयर पे बैठे व्यक्ति की, तब तो इस देश की आम जनता को न्याय मिलेगा। माधवी लता जो यही शख्सियत है
क्या इस देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई आईएएस अफसर, कोई आईआरएस अफसर इतना काबिल नहीं था कि वो सेबी के चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ पाए, कि एक आईसीआईसी डायरेक्ट प्राइवेट बैंकर को सेबी चेयरमैन बनाया गया, और वो आईसीआईसी डायरेक्ट की जो सीईओ एमडी है, उससे पहले आईसीआईसी से पहले वो ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में लंदन बेस्ड कंपनी की वो हेड थी। ये ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल हमारे एनएसए अजीत डोभाल के बेटे सौर्य डोभाल की कंपनी है। तो क्या इसलिए उनको सेबी चीफ बनाया गया? दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सवाल ये सिर्फ छोटा सा है जो लोगों के मन में शक और संशय देता है। एक हल्की न्यूज आई, उस न्यूज के ऊपर आप सरकारी संस्थान है, आप इस देश के 140 करोड़ लोगों के निवेश का भरोसा सेबी पे जुड़ा है, आपने 5 मिनट बाद अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। आज तो लोगों के बीच कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है ट्विटर। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है, वो आरोप पे अपनी सफाई देगा, सरकार बचाव में आ जाती है, सरकार के प्रवक्ता बचाव में आ जाते हैं। बाजार वो बचाव में इसलिए आ रहे हैं, आपने निवेश की बात की, आपने निवेशकों के भरोसे, बिल्कुल उसी निवेशकों की बात कर रहा हूं। बड़ा अच्छा उदाहरण ये लोग देते हैं एलआईसी का। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री, एक वक्त में पेटीएम के पोस्टर बॉय होते थे। अगर आपको याद नहीं है तो नोटबंदी के समय पेटीएम फुल अखबार की एड आती थी पेटीएम पर, जिसके पोस्टर बॉय होते थे। वो शेयर लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के बाद आज तक खड़ा ही नहीं हो पाया। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लाखों करोड़ का नुकसान हुआ इस देश की साधारण जनता का, उन लोगों का जिन्होंने 2000 5000 पेटीएम का शेयर नहीं उठा तो इसलिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मैं बताता, अरे रुकिए, अगर इतनी ताकत थी सरकार को तो पेटीएम का शेयर उठा देती वो तो। अब बोल, थोड़ा धैर्य रखिए, तो धैर्य तो आपको रखने की जरूरत है। चलो ठीक है, अब हम हिंडनबर्ग के पोस्टर बॉय राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी, आपने कहा निवेशकों का भरोसा होना चाहिए, ऐसा कैसा निवेशकों का भरोसा वो पैदा करना चाहते हैं कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार में पैसा मत लगाओ, इसमें रिस्क है। कई घोटाले हो चुके हैं, सेंडकिट्स का जिक्र किया, सहारा का आपने जिक्र किया, मैं हर्षद मेहता, केतन पारेख, सबके नाम बता देता हूं जब घोटाले हुए। किस विपक्षी पार्टी के नेता ने यह कहा कि कोई शेयर मार्केट में पैसा ना लगाए? वो भी तब जब आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से हो सकती है, आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से हो सकती है, लेकिन आपकी शेयर बाजार, भारत की अर्थव्यवस्था से क्या दिक्कत है? शेयर बाजार को क्यों आप रोकना चाहते हैं? ठीक है, सही सवाल आपका। मेरा सिंपल एक सवाल है, गांव पे कहावत कही जाती, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। गौतम अडानी का नाम आपने सुना है? कौन है? तारीफ में थोड़ा बताइए। गौतम अडानी का नाम भी बताने के लिए नहीं बताइए ना भाई, अरे अजब माने बात कर रहे हैं। गौतम अडानी का नाम, मैं गौतम अडानी की जीवनी बताने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। बात तो सही है। तो किस लिए गौतम अडानी की जीवनी पर चल रहा है? कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं बैठकर, कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं। किस लिए बैठे हो आप? किस लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? गौतम अडानी की जीवनी चल रही है, गौतम अडानी की जीवनी चल रही है, कुछ भी कहते हुए सवाल पूछ रहे हैं। गौतम अडानी वो आज आते हैं कहां से प्रवक्ता, पार्टी को प्रवक्ता भेजना भी नहीं आता आपकी पार्टी को, जानकारी पार्टी को प्रवक्ताओं को भेजने का तमीज नहीं है। गौतम अडानी भी शो रहा है, गौतम अडानी की जीवनी में शो रहा है। चलिए समीर चौगांवकर, समीर चौगांवकर से सारे सवाल में लेता हूं। समीर चौगांवकर ये बताइए, अरे सुनिए, 140 करोड़ हिंदुस्तान, अरे सुनिए, तो शेयर बाजार जो डुबा रहा है ना हिंडनबर्ग, तो हिंडनबर्ग का पैसा, हिंडनबर्ग के नाम पर राहुल गांधी जो पैसा डुबा रहे हैं वो कौन? सुनो, एक जो पैसा राहुल गांधी डुबा रहे हैं ना, जो राहुल गांधी डुबा रहे हैं ना, जो भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाने का कार्य कर रहा है जो व्यक्ति, सवाल उस पर है। समीर चौगांवकर आप ये बताएं कि जो हिंडनबर्ग की राजनीति है इसके पीछे क्या गेम है? ये सिर्फ एक रिपोर्ट है या एक राजनीतिक गेम इसके पीछे चल रहा है? समीर, देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो पहली बार नहीं आई है प्रखर जी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो 2023 में भी एक खबर आई थी कि किस तरीके से हिंडनबर्ग ने भारत के एक शेयर मार्केट को और भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट की जांच में अडानी को क्लीन चिट मिली। और सबसे बड़ी बात है, उस समय जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें कैसा पैनिक मार्केट में क्रिएट हुआ था। अडानी क्या 10 लाख करोड़ रुपए उसके अंदर स्वाह हो गए थे, और जो फोर्ब्स की पत्रिका में दुनिया में 30वें नंबर पे चल रहे थे वो 17 से 18वें नंबर पर पहुंच गए थे। उनकी 9 बड़ी कंपनियों को शेयर मार्केट बहुत बुरी तरीके से डाउन हुआ था। हालांकि थे कि सुप्रीम कोर्ट और बाद में क्लीन चिट मिलने के बाद शेयर वापिस आ गए। अब राहुल गांधी तो कहते हैं ना, डरो मत और डराओ मत। अब राहुल गांधी डर भी रहे और डरा भी रहे, हिंदुस्तान के निवेशकों को डरा रहे कि खबरदार शेयर मार्केट में जाओगे। शेयर मार्केट से मैं 40 लाख रुपए कमाए, मैंने 10 लाख रुपए एवरेज कमाता हूं, लेकिन आप शेयर मार्केट में मत आइए। आप हिंदुस्तान के जो लाखों करोड़ों जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो छोटे छोटा अपना निवेश शेयर मार्केट में करते हैं, भारतीय कंपनी में निवेश करके पैसा कमाते हैं, राहुल गांधी उनको डराने का काम कर रहे हैं कि आप डरिए, निवेश मत कीजिए, आपका पैसा डूबेगा। ये बताता है कि जॉर्ज सोरेस। तो आप ये मानते हैं कि जो आर्थिक अराजकता फैलाने का आरोप लग रहा है कांग्रेस पर, वो सही लग रहा है? सीधा सीधा लग रहा है, सही नहीं लगा? सही है ये प्रखर जी? आर्थिक अनियमितता कैसे की जाती है? समीर रोक रहा हूं, राहुल गांधी ने जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है जिसके करीब 4 करोड़ रुपए को, समीर एक मिनट, जो पैसा आपने बात की, राहुल गांधी ने जो पैसा लगा रखा है शेयर मार्केट में, और जो उन्होंने वायनाड का चुनाव अपना नामांकन भरते वक्त जो घोषणा की थी, वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। जी समीर, अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं आप। देश के आर्थिक इकोनॉमी तबाह करने का सिस्टम क्या है? यही तो जॉर्ज सोरेस चाह रहा है बाहर बैठकर। हिंदुस्तान के लोग
शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे। हिंदुस्तान के जो बड़े उद्योगपति दुनिया के उद्योगपति को चुनौती दे रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बनने जा रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जो देश की जीडीपी में बढ़ावा दे रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, देश को कैसे इकोनॉमिक वीक किया जाए, जिससे चाइना को जो चुनौती भारत दे रही है आज मत देने की स्थिति में ना आ सके। तो यही तो लोग हैं जो भारत में बैठकर विदेश के हाथों से खेल रहे हैं, विदेश के भेजे हुए झूठे दस्तावेजों पर देश में लोकतंत्र को चलने की कोशिश नहीं देते हैं, पार्लियामेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश के अंदर एक अविश्वास का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि आप जो हम कह रहे हैं वो आप सुनो, आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ, मैं शेयर मार्केट से पैसा कमाऊंगा, मेरे रिश्तेदार कमाएंगे, लेकिन आप मार्केट दूर रहना। तो देश के उद्योगपति और देश की आर्थिक नीति के अंदर एक प्रकार से अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत गंभीर अपराध है। मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो विदेशी ताकतों के केंद्र के अंदर देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।